जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको पल पल की अपडेट देती रहूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कयामत का पल उन परिवार वालों पर बीत रहा है जिन्होंने अपनों को खोने की खबर, जी हां, जिन्होंने अपनों को खोने की खबर मिली है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आई हूं। बड़े ही दुख के साथ दोस्तों, गहरी संवेदना उन तमाम परिवार वालों के साथ जो इस खबर को सुनकर स्तंभ है। उनके दिल पर, उन परिवार वालों पर कयामत का पहाड़ टूट पड़ा है। ये शब्दों में बयां करने वाली बातें नहीं है दोस्तों, लेकिन जब कोई अपना अपनों से खोता है, बिछड़ता है, तो उस शख्स पर क्या बीतती है, क्या परेशानी होती है, कैसे वो महसूस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो इंसान जो है उसे पता है, उसे मालूम होती है। हम और आप गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस वक्त दोस्तों मैं खबर पढ़ते हुए घबरा रही हूं कि अचानक से ऐसी जब खबर आती है तो दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो हैं एक दूसरे से टकराने लग जाती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अचानक से इस तरीके की चीजें जो है देखने सुनने को मिली है। बहुत बड़ा हादसा दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा हादसा जो है बताया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो, उनके मरने की खबर, वो भी ऐसे अनजान मुल्क में जहां पर अपना कोई कहलाने वाला नहीं, कोई परिवार रिश्तेदार नहीं। वो लोग गए थे उम्रा करने के लिए, अल्लाह के घर गए थे। ख्वाब हर एक किसी का होता है, हर एक मुसलमान का होता है कि खाने काबा का दीदार कर ले। बस यही आखिरी चाहत एक मुसलमान की होती है, सच्चे मुसलमान की होती है कि बस अपनी ज़िंदगी में जो भी जमा पूंजी इकट्ठा किया है, चाहे तो उम्रा कर ले या तो हज कर ले, एक बार जाकर सऊदी पहुंचकर वहां पर जो है खाने काबा को देख ले, रूह को ठंडक मिल जाए। और अब इसी बीच जो खबर सामने आई है वो ये है कि सऊदी अरब में उम्रा करने गए भारतीय मुसलमानों के साथ मदीना में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। डीजल टैंकर से जो बस है वो टकरा गई और 42 लोगों की उसी वक्त दर्दनाक मौत हो गई है। नवभारत टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट आई है। नवभारत टाइम्स के हवाले से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मदीना के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कम से कम 42 भारतीयों के मरने की आशंका जाहिर की जा रही है। हादसे का शिकार हुए लोग भारत से उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। सोमवार रात उम्रा करने गए हाजियों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी। इस दौरान बस की एक डीजल टैंकर से टक्कर हो गई, बड़ी टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। सऊदी अरब में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर इस प्रकार है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगर किसी के अपने गए हैं, किसी को जानकारी नहीं मालूम हो पा रही है तो कृपया आप इस हेल्पलाइन नंबर की मदद लेकर बातचीत कर सकते हैं। नंबर है 8002440003। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, नंबर है 8002440003। हिंदी में भी एक बार मैं दोहरा दूँ दोस्तों, 8002440003। ये हेल्पलाइन नंबर जो है टोल फ्री है, सऊदी सरकार के जरिए जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है जहां पर पूरी सहायता जो है की जाएगी। परिवार वालों को कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिसके लिए ये हेल्पलाइन जो है भारतीय महावाणिज्य दूतावास से जारी किया गया है। भारत का जो दूतावास है और सऊदी में जो है उनसे कांटेक्ट करने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। मीडिया वन की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार सभी 42 लोग भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे। रिपोर्ट के अनुसार 43 यात्री इस बस में सवार थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति हादसे में बच सका है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे पता चलता है कि घटना कितना भीषण था, मतलब कोई भी उसमें बच नहीं पाया। इतना खतरनाक हादसा, सिर्फ एक यात्री जो है उनके बचने की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज करवाया जा रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है। ये घटना भारतीय समय अनुसार रात के करीब 1:30 बजे मुफरी हाट इलाके में हुई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि हादसे का शिकार हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि टैंकर से टकराने वाली बस में सवार 43 यात्रियों में से 20 महिलाएं, 11 बच्चे थे। ये सभी उम्रा करने मक्का गए थे, पूरी रस्में पूरी कर चुके थे मक्का मदीना में। ऐसे में आगे के जो रस्म होता है, अनुष्ठान होता है, उसके लिए ये लोग
बस से मदीना जा रहे थे। सऊदी अधिकारियों ने अभी भी हताहत की संख्या की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं की है। हादसे में जीवित बचे शख्स की सेहत की स्थिति की जानकारी अभी फिलहाल किसी को भी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि आपातकालीन टीम राहत कार्यों में लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है। भारतीय दूतावास भी चीजों की जानकारी लेने में जुटा हुआ है, पल पल की अपडेट ले रहा है। क्या है पूरी जानकारी, किस तरीके की माहौल है, किस तरीके से वहां पर चीजें हुई हैं, उन सब की जांच पड़ताल करने में भारत सरकार के जरिए पूरी कोशिश की जा रही है। हज और उम्रा मंत्रालय और ट्रैवल एजेंसी की दुर्घटना ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। हालांकि मरने वालों की संख्या और दुर्घटना की वजह अभी पता पूरी तरीके से नहीं चल पाई। अधिकारी इस बात पर जांच कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और इतना बड़ा हादसा किस तरीके से हुआ। फिलहाल इस पर कोई भी किसी भी तरीके का जो संतुष्ट भरी बातें हैं वो निकलकर सामने नहीं आई है। ड्राइवर को नींद आने के समेत कई बार इस हादसे के पीछे की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन आखिर हुआ क्या है इस बात का खुलकर तस्कीर जो है वो नहीं हो पाया है। जो भी जानकारी होगी, जितनी भी बड़ी जानकारी होगी, हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। पल पल आप हमारे साथ जुड़े रहें, पूरी खबर पूरी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों।